नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में बहुत-बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम आप सभी के सामने लाइव हो चुके हैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर जो कि सबसे कम उम्र के विधायक हिमाचल प्रदेश में है। इनका नाम है चैतन्य शर्मा जो कि गगरेट विधानसभा से जीतकर विधायक बने हैं। इनसे हम खास बातचीत इस समय करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस जीत के लिए। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके सारे व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर पहली बार आप विधायक बने हैं। विधानसभा सत्र में शामिल होने से पहले किस प्रकार की उत्सुकता आपके मन में थी? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जब रिज़ल्ट आया था 8 दिसंबर को, खुद में वो रियलाइज़ेशन नहीं हुई थी। जब मैं विधानसभा परिसर के अंदर आया और मैंने चौखट पार करी, उसके बाद एक्चुअली मेरे को अपने आप को पिंच करना पड़ा और जब मैंने ओथ ली, तो जो ज़िम्मेदारी गगरेट की जनता ने मेरे ऊपर डाली है और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बारी फिर से अपने समस्त जितने भी मेरे गगरेट के देवतुल्य जनता है, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का, सारी माताओं बहनों का जिन्होंने अपना एक मेरे ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखा है और साथ ही साथ सारे का सारा जो यूथ है जिनकी होप्स एंड एस्पिरेशंस मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक वर्कर, प्रत्येक पदाधिकारी, मेरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मेरे के सारी की सारी बॉडी, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि जो उन लोगों ने मेरे ऊपर एक तरीके का ये ऋण चढ़ा चढ़ा दिया। मेरे को नहीं लगता मैं कितना भी काम कर लूँ और कितना भी गगरेट को आगे बढ़ा लूँ और जो हम विजन को लेके चले, मैं ये ऋण चुका पाऊंगा। क्योंकि देखिए, मैं 2019 में भी जब मैंने विधानसभा क्षेत्र में काम करना शुरू करा था अपने निजी संस्था के माध्यम से, हमने 3 साल लगातार काम करा, संघर्ष करा, कोरोना के टाइम पे भी हमने काम करा। फिर मैं जब कांग्रेस पार्टी का पार्ट बना, जिस तरीके से सभी लोगों ने मेरे को ओवरनाइट अपनाया, मेरी पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम आज यहाँ पर मेरे साथ खड़ी है। मेरे प्रधान जी भी यहाँ पर खड़े हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं, सोनू जी भी हैं, बबली प्रधान जी भी हैं। बहुत पुराना वास्ता है, कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हैं, परंतु मेरे बहुत क्लोज हैं क्योंकि मेरे तो गृह क्षेत्र के प्रधान भी हैं और मेरे साथ तो इनके जो हैं फैमिली रिलेशनशिप्स भी हैं। मेरे बहुत क्लोज जो है जिला परिषद के साथी भी हैं डे वन से जो है। तो विचारों का मेल मिलाप हमारा बड़े लंबे टाइम से चला है। सभी लोगों ने इंसानियत के आधार पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताते हुए जो हमारी सोच है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी नीतियाँ हैं, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। और विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी हमारी कार्रवाई रहेगी, जो विजन है गगरेट को ग्रेट बनाने की, उसी को ही मद्देनजर रख के काम करा जाएगा। सर युवा विधायक आप हैं और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का युवा रोजगार के लिए त्रस्त है। क्या विजन रहेगा आपका हिमाचल के युवाओं को रोजगार देने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की डेट में हमारे प्रदेश में जो पलायन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब हम लोकलाइज़्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। अगर मैं अपने निर्वाचित क्षेत्र की बात करूँ तो जिला परिषद के माध्यम से भी मैंने अपने क्षेत्र में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला था, जिसके माध्यम से हमने 100 बच्चों की ट्रेनिंग कराई। अब हमने उनको जो है रोज़गार भी दिया है। अब हमारे पास सरकारी तंत्र और यंत्र भी है, तो उसका भरपूर उपयोग करते हुए सकारात्मकता के साथ हम ऐसे लोकलाइज़्ड एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। हम फीज़िबिलिटी स्टडीज़ कराएँगे। बड़े-बड़े जितने भी हमारे बिज़नेस हाउसेज़ हैं, चाहे वो दूर पार के एमएनसीज़ हैं, जो इंटरनेशनली भी ऑपरेट करते हैं, उनको लाके अपना गगरेट दिखाएँगे। 20-25 साल पहले जब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करा गया था, उसके बाद वो बेचारा एकदम एकदम एक तरीके से वीरान पड़ा है। पिछले 5 साल से तो अनाथ ही हो गया था बिल्कुल। तो इस वक़्त वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, उनकी जो दिक्कत परेशानियाँ हैं, उनको अच्छे से समझा जाएगा, उनके साथ बैठा जाएगा और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जितने भी अपर मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठाया जाएगा। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी सिक्योर फ़ील कराना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब वो आएँगे, उसी के आधार पे हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। मेधाविता के आधार पे, मेरिटोक्रेटस अप्रोच के साथ जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही हैं आईपीएच में, पीडब्ल्यूडी में, बिजली विभाग में, अन्य विभागों में, पुलिस की भर्ती, हम सभी जानते हैं कि क्या कितना दुर्भाग्य हमारे बच्चों का रहा पिछले सरकार में जब एंडिंग में पेपर लीक हो गया था। और मैं फिर से एक बारी आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने क्विक एक्शन लिया और एसएसपी को भंग कर दिया। जैसे ही पता चला, उन्होंने खुद जाल बिछाया, उनको पता चला कि पेपर लीक हुआ, उन्होंने क्विक एक्शन लिया। तो इसी तरीके से हम काम करेंगे, परंतु गवर्नमेंट सेक्टर को देखने के साथ-साथ प्राइवेटाइज़्ड इन्वेस्टमेंट लाना, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारा जो युवा है, वो तभी एम्पावर हो पाएगा, वो तभी अपने आप में सशक्त फ़ील करेगा, अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएगा, जब वो सिचुएशन को अपने हाथ में कंट्रोल में ले पाएगा। सर डीनोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर बार-बार विपक्ष जो है तंज कस रहा है। क्या कहना चाहोगे इस पर आप? वो तंज कस-कस के बस टाइम वेस्ट करते रहेंगे। आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस तरीके से हमारा लास्ट सेशन जो है, आज के दिन का जो लास्ट सेशन था, जिस तरीके से वो ख़त्म हुआ, इसके ऊपर सकारात्मकता के साथ जो है,
हमें सिर्फ आपस में एक कम्युनिकेशन करना चाहिए था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आज माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा क्लियर करा है कि कहीं पर भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जिस भी इंस्टीट्यूट को डिनोटिफाई करा गया है, अगर सिचुएशन इस चीज़ को डिमांड करेगी तो हम उसको रीनोटिफाई कर देंगे। जिस दिन ये निर्णय आया था उसी दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पर्सनली इस विषय पे मैंने उनके साथ चर्चा करी थी और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था कि हर एक इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन देखते हुए हम निर्णय लेंगे और जिस चीज़ को हमें री इम्प्लीमेंट करना है, हमने री नोटिफाई करना है, वो करेंगे। असल मुद्दा ये है कि आज की डेट में हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर 75,000 करोड़ का ऋण है। इस डिसीजन से 5,000 करोड़ का एडिशनल ऋण हमारे ऊपर आने वाला था। वो पैसा यूज़ होगा ओपीएस के लिए, वो पैसा यूज़ होगा 1500 के लिए। बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? 25 दिन अभी हुए हैं, अभी हम आए हैं, अभी वार्म अप जो है ख़त्म हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दुर्भाग्यपूर्ण अभी कोरोना भी हो गया था। उस बात को भी किसी ने नहीं एक्नॉलेज करा कि एक व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ था वो तुरंत उठ के जिसने है काम करना शुरू कर दिया था और दिन रात वो जनता के हित के लिए जो है लगे हुए हैं। हमें जो है सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। विपक्ष का एक बहुत अहम रोल है, बहुत अहम भूमिका है जिसको उनको अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। 25 विधानसभा के लोगों की आशाएँ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो उनके साथ और जो उनकी आशाएँ हैं वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं। आज वॉकआउट जो उन्होंने करा है, उनके खुद के साथ लोग नहीं बोल पाए। लिस्ट ऑलरेडी माननीय अध्यक्ष जी महोदय के पास पहुँच चुकी थी। उन्होंने अपने खुद के फाइनल डिसीजन के बाद भी उनके लिए उनको अकोमोडेट किया। तो नुकसान किसका हुआ? जो 7 लोग बोलने वाले थे, उनके विधानसभा के लोग उनको सुनते, उनका मत रखा जाता, हमें बोलने का मौका दिया जा रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने मेरे को स्पेशली जो है आज टाइम भी देना था, परंतु परिस्थिति ऐसी हो गई, फिर उसके बाद बोलने का मौका नहीं मिला। मैं चाहूँगा दैट बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने आप को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चुनाव के टाइम पे भी एंड यहाँ पर जितने भी मेरे यहाँ पर सीनियर साथी आए हुए हैं, वो इस बात को टेस्ट करेंगे कि मैं हमेशा यही बोलता था कि आपको किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का, मेरा किसी और का झंडा उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने प्रोसेस को जानना, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके मूल्य तौर पे क्या अधिकार हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं। राइट्स और ड्यूटीज़ को समझिए। जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये बोलना बड़ा आसान होता था कि सरकारें आती और जाती हैं, सरकारें कुछ नहीं करती हैं। उसके लिए आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। पॉज़िटिविटी लाइए सिस्टम के अंदर, पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाइए। मुझ जैसे जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं और मैं आपको बता सकता हूँ, हमारी पूरी की पूरी सीएलपी ऑल 40 ऑफ अस। वैसे तो आज से 39 बोलना पड़ेगा क्योंकि आदरणीय हमारे सभापति महोदय अब वो न्यूट्रल हो चुके हैं। सो ऑल 39 ऑफ अस बट इंक्लूडिंग हिम, क्योंकि वो भी अपनी विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सभी लोग प्रदेश के युवाओं के साथ हैं। हम उनके दुख दर्द पीड़ा को समझते हैं और आने वाले वक्त में हम उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद यू, सर हमारे थैंक यू साथ सो जुड़े। मच। तो दर्शकों ये तो थे सबसे युवा विधायक चैतन्य शर्मा जी, इनके साथ हमने खास बातचीत जो है इसमें की है। तो दर्शकों फिलहाल के लिए इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।